ऑफ यू, मैं हूं पंकज जांगड़ा। आपके अपने YouTube चैनल पे मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हो। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो अपना टॉपिक होगा वो इंग्लिश का नहीं होगा, तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर बैठ जाओ। 2 मिनट ध्यान से सुन लो। आपके काम के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके सामने लेके आया हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज का जो अपना टॉपिक होगा उसमें हरियाणा पुलिस में कमांडो के फॉर्म्स निकले हुए हैं, जिसकी नोटिफिकेशन आज ही HSSC की तरफ से आप सबने पढ़ भी लिया होगा अच्छे से, वेबसाइट के ऊपर आ चुकी है और आप सबने अच्छे से पढ़ भी लिया होगा उसको। लेकिन फिर भी मैं आपको उस चीज को हिंदी में बड़े ही अच्छे से और डिटेल से मैं उस सब चीज को समझाना चाहता हूं। हो सकता है वीडियो 5 मिनट का बने, 7 मिनट का बने, 10 मिनट का बने, मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं चाहता हूं कि हर बच्चे को वो चीज ध्यान से समझ में आए, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी इसमें चीजें डाल रखी हैं जिसकी वजह से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका फॉर्म कैंसिल होने के चांस भी हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो फॉर्म गलत भर देते हैं। तो क्या क्या चीजें ऐसी होंगी जिसकी वजह से आप वो फॉर्म गलत ना भरें। फिलहाल तो देख लेते हैं कि बोर्ड पे हमने क्या क्या लिखा, उसके बाद कुछ बातें और भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद पहले देख लेते हैं कि कितने पोस्ट पे जो भर्तियां हैं वो निकली हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पोस्ट जो है, टोटल पोस्ट है वो 520, मतलब 520 पोस्ट निकली है हरियाणा पुलिस में कमांडो की भर्तियां। मतलब ये है सीधी सीधी बात, सरकार को कमांडो चाहिए, चाहे वो CM की सिक्योरिटी के लिए हो, चाहे अपने होम मिनिस्टर की साहब की सिक्योरिटी के लिए हो, चाहे किसी दूसरे नेताजी की सिक्योरिटी के लिए हो। हमें फिलहाल क्या चाहिए? फिलहाल हमें कमांडो चाहिए। उसकी भर्ती के लिए वो उन्होंने सारा जो आवेदन है आपके सामने, एप्लीकेशन जो है वो डाला है। तो उसमें 520 भर्तियां निकलेंगी, जिसमें से 187 आपके जनरल की पोस्ट होगी। जितने बच्चे जो जनरल में आते हैं उनके लिए काफी अच्छी बड़ी खबर है कि वो 187 पोस्ट निकाली है। BCA के अंदर लगभग 72, लगभग क्या 72 उसमें डाल रखे, तो 72 पोस्ट आपको BCA के अंदर मिलेंगे। जो बच्चे बैकवर्ड क्लास A के अंदर आते हैं उसके 72 पोस्ट मिलेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं कि बाद आते हैं BCB, बैकवर्ड क्लास B में 42 पोस्ट मिली है। उसके बाद SC कैटेगरी के जो बच्चे हैं वो 93 पोस्ट लेके बैठे हैं कि उनको 93 पोस्ट के लिए आवेदन उन्होंने मांगा है। EWS के 52 हैं, और जो बच गए EWM के जो बाकी बच गए वो 520 में से टोटल जोड़ के एक बार हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मतलब उसके बाद के बच्चे जो हैं उसके अंदर वो आराम से उस चीज को देख सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि आवेदन की जो स्टार्टिंग डेट है कि फॉर्म जो है वो कब से भरा जा सकता है। तो माय डियर स्टूडेंट, जो फॉर्म होगा वो 14 तारीख से, मतलब 14 जून से हम उसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 14 जून से, इसे आने वाले 14 जून से, आज लगभग 9 तारीख है, तो 9 तारीख से उसके 5 दिन बाद 14 तारीख से हम अपना फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं। लास्ट डेट जो होगी वो 29 तारीख होगी। तो आप इसमें मेंशन कर रखा है, बड़ा ही स्टार्टिंग पॉइंट में ही इसने मेंशन कर रखा है कि भाई जो आपका जो स्टार्टिंग डेट है तब से ही आप अपना फॉर्म भरना शुरू कर दो। कारण क्या है कि लास्ट डेट तक मत डटे रहो। कारण उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि उसके बाद जो साइट होगी वो काफी ज्यादा बिजी हो जाएगी। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको फॉर्म फिल करना है, आप एलिजिबल हो, तो 14 तारीख से ही शुरू कर दो। बाद के दिनों पे डिपेंड मत हो कि जो डेट होगी एक्सटेंड होगी कि नहीं होगी। बात कर लेते हैं लास्ट डेट कितनी है। तो 5 तारीख आपकी जो फी होगी वो लास्ट होगी। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो आपका जो फी सिलेक्शन बच जाता है उसमें 5 तारीख तक वो बच्चे फीस भर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एज कैलकुलेशन की। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत सारे बच्चों की समझ में नहीं आया होगा। ध्यान से सुन लो कि 1 तारीख और जो छठा महीना मतलब जून जो है, इसके अंदर आपका जो एज जो है वो काउंट होगा। 1 तारीख और 6 जो आपका जो जून है, मतलब जून से लेके जून की 1 तारीख से लेके आपका जो आवेदन होगा वो शुरू, मतलब आपको काउंट किया जाएगा, आपकी जो एज है वो काउंट की जाएगी। और इसके अंदर जो एलिजिबिलिटी होगी कि कौन कौन बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, कितने साल के बच्चे भर सकते हैं, तो आपको काउंटिंग तो यहां से करनी है। 18 साल से 21 साल तक के बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अभी तक ये मेंशन नहीं है कि रिलैक्सेशन किन किन को मिलेगा, किन किन को नहीं मिलेगा, तो इस चीज के लिए हम स्पेशल अलग से वीडियो बना देंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस में कौन कौन से की फीचर्स काम आएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट बात तो कि कौन कौन भर सकते हैं। जो आपकी जो एज है वो बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, आपकी एज मतलब कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी बात, एज के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। देखिए इसका जिक्र हमने यहां पे किया है, इसको बाद में बात पढ़ लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कि फिजिकल मेजरमेंट जो टेस्ट होगा उसके अंदर क्या क्या चीजें वो देखेंगे। तो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में आपकी जो हाइट होगी वो बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, बड़ा ही अहम भूमिका निभाएगी इसके अंदर जो, और क्योंकि हाइट के हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे कि आपकी हाइट कितनी, आपको मार्क्स कितने मिलने चाहिए। अगर आपकी हाइट 175 सेंटीमीटर है, 175 सेंटीमीटर है, तो आपको 5 नंबर मिलेंगे।
और अगर आपकी जो हाइट है वो 178 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो आपको 6 नंबर मिलेंगे, 181 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो आपको 8 नंबर मिलेंगे, ये मैं मेंशन करता चल रहा हूं, और 184 से ज्यादा है और वो कितनी भी हो तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखना है, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी बच्चों के लिए। उसके बाद बात कर लेते हैं कि फिजिकल मेजरमेंट के बाद बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की। ये तो फिजिकल मेजरमेंट हुआ आपका। फिजिकल मेजरमेंट में आपका यहां पर भी ध्यान दो एक बार थोड़ा सा कि 175 सेंटीमीटर से कम बच्चे फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन इसके अंदर दे रखा है, एक बात दे रखी है क्या कि 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा, 2 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी। उन बच्चों को छूट मिलेगी 2 सेंटीमीटर की जो बच्चे आपके SC ST और BCA और BCB की कैटेगरी के अंदर आते हैं। SC ST BCA BCB की कैटेगरी के अंदर जो भी बच्चे आते हैं उनको 2 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल मांगी थी इन्होंने कितने, 175, और इसमें लिख रखा है 175 से कम वाले फॉर्म नहीं भर सकते, लेकिन SC ST BCB वाले और BCA BCB वाले बच्चे हैं वो 173 सेंटीमीटर के जो हैं वो भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं, वो भी अपना आवेदन लगा सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं कि फिजिकल जो स्टैंडर्ड जो टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होगा उसके अंदर क्या क्या आएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसके बात कर लेते हैं कि आपको हाई जंप आएगा। हाई जंप के अंदर आपको 137 सेंटीमीटर का हाई जंप आपसे लगवाएंगे। 137 सेंटीमीटर का मतलब होता है लगभग 4 फीट 5 इंच का, 4 फीट 5 इंच का आपको हाई जंप करना है वहां पे। तो आपको इससे और जिस हिसाब से आप हाई जंप लगाओगे, आपने ज्यादा अच्छा लगाया तो आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे, 10 मार्क्स मिलेंगे। अगर कम लगाओगे तो कम के हिसाब से मिलेंगे, लेकिन मिनिमम आपको 4 फीट 5 इंच मतलब लगभग मैक्सिमम और मिनिमम यही है, 137 सेंटीमीटर का आपको लगाना पड़ेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं कि चिनअप्स की बात कर लेते हैं कि 8 बार आपको चिनअप्स करना है। चिनअप्स का मतलब ये होता है कि आपको जो रेस लगाने के बाद जो बिम लगाते हैं हम लोग, लटकने के बाद जो चिनअप्स करते हैं दैट इज चिनअप्स। तो उसका जो वो जो डंडा होगा उसके स्केल जो होगा उसके लेवल का, उसके साथ आपकी जो चिन है वो अप करनी चाहिए, दैट इज चिनअप होता है। तो उसके अंदर आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, आप ज्यादा लगाते हो उस हिसाब से। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रेस जो होगी वो आपके 7 मिनट 30 सेकंड की होगी। 7 मिनट 30 सेकंड में आपको 2 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। 7 मिनट 30 सेकंड के अंदर आपको 2 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। इससे जल्दी जो भी बच्चे आएंगे उसको उसी हिसाब से नंबर मिलते जाएंगे। और जो आपकी जो रेस होगी वो RFID टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड होगी। RFID टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि आपके जो पैर जो हैं उनके अंदर जब आप दौड़ोगे उससे पहले आपके चिप लगा देंगे, वो सेट कर देंगे कि आपको उसी के हिसाब से उसको भागना पड़ेगा। तो उसके अंदर वो देख लेंगे कि आप कितने देर में आए हो, तो उसी हिसाब से आपका मार्क्स जो होगा वो कैलकुलेट करके आपके और लगा देंगे कि कितने मार्क्स आपके आने चाहिए आपके रेस के अंदर। फिर बात कर लेते हैं कि टेक्नोलॉजी टेस्ट नॉलेज जो टेस्ट होता है, नॉलेज टेस्ट के अंदर बात कर लेते हैं कि कितने नंबर का टेस्ट होगा। आपका जो नॉलेज टेस्ट होगा कितने नंबर का होगा उसके अंदर बात कर लेते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, जो पेपर होगा वो 60 मार्क्स का होगा। टोटल जो पेपर होगा वो आपका 60 मार्क्स का होगा, लेकिन 100 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 100 क्वेश्चन आएंगे। 60 मार्क्स में 100 क्वेश्चन आएंगे। और जो पेपर होगा वो आपका कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, आपका ऑप्शन टाइप होगा। ऑब्जेक्टिव मतलब ऑप्शनल टाइप होगा। तो ऑप्शन आएंगे, 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। लेकिन अभी ये नहीं पता चल रहा है कि जो पेपर होगा वो आपका OMR मतलब ऑफलाइन पेपर होगा या CBT मतलब ऑनलाइन टेस्ट होगा। ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा ये अभी नहीं पता, नॉट श्योर। वो आपको मेंशन कर देंगे। अगर जैसे ही हमें इसकी खबर मिलती है हम आपको एक वीडियो बना के डाल देंगे, इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि पेपर कितनी देर का होगा। तो 100 क्वेश्चन आएंगे आपके, 60 मार्क्स के होंगे और 90 मिनट का आपका पेपर होगा, मतलब 1.5 घंटे का आपका पेपर होगा। और एक क्वेश्चन जो होगा वो 0.60 मार्क्स का पेपर होगा, एक क्वेश्चन होगा। और एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप 100 में से 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो था आज का अपना टॉपिक। अब बात कर लेते हैं आगे की कि अगर इससे ज्यादा, अगर आपका जो एज आपके लास्ट डेट है उसमें अगर एक्सटेंशन मिलता है, अगर वो लास्ट डेट एक्सटेंड होती है तो उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे इससे रिलेटेड कि पेपर ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, OMR बेस्ड होगा, CBT बेस्ड होगा, इसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। और तैयारी कहां से करें, कौन सी चीज सही रहेगी, आपके कमांडो से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इंग्लिश के कितने क्वेश्चन आएंगे, हिंदी के कितने आएंगे, करंट अफेयर के कितने आएंगे, और आपके स्टैटिक जीके कितने आएगी, मैथ किस टाइप का आएगा, क्या इसमें 11th 12th का भी कुछ मैटर आएगा, क्योंकि 12th बेस्ड आपका जो एग्जाम है वो 12th बेस्ड है। देखो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो ये 12th बेस्ड है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर आपको याद रखना आपकी 12th में हिंदी या संस्कृत होनी चाहिए। 12th के अंदर या तो हिंदी होनी चाहिए या संस्कृत होनी चाहिए। और जो पे स्केल होगा वो 21,700 से
शुरू होगा और 69,100 रुपए तक आपका जो पे स्केल होगा वो होगा। और आपकी जो भर्ती है वो ग्रुप सी की भर्ती है, ये ग्रुप ए और पे की नहीं है, ध्यान रखना, ग्रुप सी की भर्ती है। इसमें आपको ये पे स्केल होगा, इसके बीच में आपको पैसे मिलेंगे। तो आपको ये जो एजुकेशनल जो नॉलेज थी वो आपको कैसे लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इससे रिलेटेड हमें कोई दूसरी वीडियो बनानी है तो अगर आप चाहते हो कि हम कोई वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया, कोई बात अगर आपसे पूछनी है तो भी कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, अपडेट आप होते रहोगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।